उस बयान को पकड़ा आपने? उस बयान को पकड़ा क्या? उस बयान को प्रदीप भारद्वाज ने पकड़ा है कि उसने ये बयान दिया आरटीओ के ड्राइवर ने कि वो ड्राइवर गया और आरटीओ साहब बाहर खड़े थे। क्यों खड़े थे भाई आरटीओ साहब बाहर? क्या काम है आरटीओ साहब का बाहर? ऐसे नहीं खड़े थे वो आरटीओ साहब बाहर। उसने कुछ नहीं कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि ड्राइवर को जो दिल में ठेस पहुंची और ड्राइवर वापस गाड़ी घुमा के ले आया। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्राइवर सही है, ड्राइवर गुनहगार जरूर है। उस स्थिति में अगर ड्राइवर ने कोई कत्ल कर दिया, ड्राइवर ने बोल रहे आप कत्ल कर दिया एक आरटीओ का, वो निंदनीय है। हम भी बोलते हैं निंदनीय है, लेकिन वो स्थिति कौन सी थी? उसने ऐसा ड्राइवर को क्या बोल दिया? ये बात को नहीं पकड़े आपने? गोदी मीडिया ने, बिकाऊ मीडिया ने। हो सके तो क्या पता मेरे ऊपर एफआईआर भी करवा दे। जो मैंने अब गोदी मीडिया का नारा लगाया है, मेरे पे एफआईआर भी करवा दे, क्योंकि मैं भी तो एक ड्राइवर हूं। और तमाम भारत के संगठन इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों भाई? तुम ड्राइवरों के ठेकेदार बनते हो। आज कहां गई तुम्हारी ठेकेदारी? आज कहां गई तुम्हारी ठेकेदारी? पूछ रहा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का ये मेंबर, ये सदस्य आपसे, हिसार से पूछ रहे आपसे कि आज आपकी वो ठेकेदारी कहां गई जो बोलते हो कि हम ड्राइवर के शुभचिंतक हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम फलाने हैं, हम दिखड़े हैं। वहां पे वो ड्राइवर को साथ में क्या हुआ, इस चीज की जांच पड़ताल की आपने? वो ड्राइवर को क्या पता फांसी तोड़ दिया इन लोगों ने। एक आरटीओ के चक्कर में क्या पता उस ड्राइवर को फांसी तोड़ दिया हो। अगर एक ड्राइवर को फांसी तोड़ दिया तो हजारों घर भूखे मर जाएंगे, या एक भी ड्राइवर को अंदर कर दिया, हजारों घर भारत के भूखे मर जाएंगे। वो तो पता है मेरे को, आपने अंदर किया होगा वो ड्राइवर, आपने वो ड्राइवर अंदर कर दिया होगा भारत के प्रशासन ने। लेकिन एक ड्राइवर अंदर करने से आपकी सरकार भूखी भी मर सकती है। जो ऊपर केंद्र में सरकारें बैठी हैं वो भूखी भी मर सकती हैं। ये भी मैं आपको बतला दूं। क्यों? क्योंकि एक ड्राइवर जब गाड़ी लेके चलता है 1000 प्रकार के टैक्स देता, वो 1000 प्रकार के टैक्स, और 1000 आदमियों को काम देता है। जब वो लोड करके आता है और लोड करने के लिए जाता है, 1000 आदमियों को काम देता है। वो क्यों मारेगा किसी को? उसको ये पता है कि भारत की जनता, भारत का सिस्टम, सारा सौदा मेरे ऊपर टिका हुआ है। इसको भी सैलरी, जो जिसको मैं मार रहा हूं उसको भी सैलरी मेरी, मैं जो टैक्स दूंगा उससे मिलेगी। वो क्यों मारेगा किसी को? वहां पे जांच का विषय है। उस आरटीओ साहब ने ऐसा क्या बोला और बोल के वो रोड के ऊपर खड़े हुए है क्या, और उनको वो घटना हुई। ऐसे तो कोई भी ड्राइवर, पूरे भारत के ड्राइवर से पूछ लेना,
किसी भी आरटीओ को मार डालेगा क्या? वो बोलेगा नहीं। ये जांच का विषय है। और मैं पूछ रहा हूं उन ठेकेदारों से जो हमारे ठेकेदार बनते हैं ना, मैं फलाना, मैं दिकड़ा, मैं मुकड़ा के, जो पिछले 11 सालों से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत काम करता आने लग रहा है ना, वो काम करके दिखला दो। तुम ठेकेदार तो बन जाते हो ड्राइवरों के, ठीक है। आज आपने भी बोलना पड़ेगा, जो भारत के ठेकेदार बनते हैं ना, उनको भी बोलना पड़ेगा इस विषय पे, और जांच करवानी पड़ेगी वहां पे। नहीं तो छोड़े नहीं तुम्हारे को ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत। मैं आपको बतला दूं क्यों। ये किसी एक ड्राइवर का सवाल नहीं है, किसी एक ड्राइवर की बात नहीं है ये। वहां से जितने भी ड्राइवर गुजरते होंगे, वहां से जितने भी ड्राइवर गुजरते होंगे, उन ड्राइवरों से जानकारी ली जाए कि इसका कैरेक्टर कैसा था ड्राइवरों के प्रति, ये ड्राइवरों को बोलता क्या था, ये ड्राइवरों को बोलता क्या था। देख भाई, ना तो वो ड्राइवर मेरा कोई रिश्तेदार, ना वो आरटीओ मेरा कोई रिश्तेदार, स्पष्ट बात बतला दूं मैं तो, ठीक है। लेकिन यहां पे अधिकारों का हनन हुआ है, अधिकारों का गलत प्रयोग किया गया है एक आरटीओ के द्वारा, इसलिए मारा गया वो। अगर मैं इस बात को बोल रहा हूं तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि वहां पे कुछ होया होगा, क्योंकि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत बख्शे निगाह तुम्हारे को, और हमारे को इस चीज की सोशल मीडिया के द्वारा पूरी जानकारी चाहिए। अब तो मैं अकेला बोलने लग रहा हूं, यही सवाल पूरे भारत से होगा आपके पक्ष में, गोदिया मीडिया के पक्ष में यही सवाल पूरे भारत से होगा। उस ड्राइवर की पूरी जानकारी हो हमारे को, उस ड्राइवर का बाद में आपने किया क्या। और ये सवाल प्रशासन के लिए भी है, प्रशासन भी इसकी जवाबदेही ही करे। प्रशासन इस बात की जवाबदेही करे, वो ड्राइवर मारने के बाद कहां गया,